मतलब हजार बेवकूफियां करने के बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप हैज कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट। जिन रेडिकल लेफ्टिस्ट और सोशलिस्टों को ये गाली देता है, इसने उन्हीं का ही काम कर दिया। इंटेल कंपनी में यूएस सरकार ने 10% ओनरशिप स्टेक एक्वायर कर लिया, बिना एक ढेला दिए हुए, बिना एक भी डॉलर स्पेंड करे। अब अमेरिकी पब्लिक थ्रू यूएस गवर्नमेंट ओनरशिप स्टेक रखती है इंटेल कंपनी में। इसे ही तो शास्त्रों में सोशलिज्म कहा गया मेरे दोस्त। बट द रीजन व्हाई दिस इज ब्रिलियंट इज डोनाल्ड ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स की चोरी को खत्म करने का एक बढ़िया तरीका निकाल दिया। भाई आज के टाइम पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंडिया में 25% है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉर्पोरेट जो अपना प्रॉफिट है उसका 25% देती है सरकार को। भाई 50 एग्जेम्पशन अवेल करती है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने जितना बता दिया कि ये हमारा प्रॉफिट है, सरकार को उसी पे प्रॉफिट लेना पड़ता है। हर बुक्स को इंडिविजुअली स्क्रूटनाइज करना डिटेल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सरकार 25% लेट से अदानी में ओन करती है, तो अनलेस एंड अनटिल मैनेजमेंट सारे ही शेयर होल्डर्स को ठग रही हो इंक्लूडिंग अदानी, जितना डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसका 25% सरकार को जाएगा ही जाएगा। उसमें फिर आपके सीए या वकील कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो टैक्स चोरी रोकने का बहुत ही बढ़िया तरीका भाई साहब, फर्स्ट क्लास। गवर्नमेंट को ओनरशिप स्टेक दे दो कंपनियों में, और फिर जितना भी डिविडेंड होगा प्रोपोर्शनल वो सरकार पे जाएगा। अगर शेयर बायबैक करेगी कंपनी तो वो हिस्सा भी सरकार पे जाएगा। देयर इज नो वे कंपनीज कैन इवेड कॉर्पोरेट टैक्स थ्रू दिस। मतलब जितनी भी ये टैक्स चोरी या टैक्स अवॉइडेंस की इंडस्ट्री पनप रखी है, ये एसेंशियली कर्टेल हो जाएगी। ये ईवाई हो गया, डेलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, और बाकी सीए फर्म्स हो गए, कुछ वकील हो गए, इनको कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अभी इनकी सो कॉल्ड वैल्यू एडिंग एक्टिविटी क्या है कि सरकार को इतना टैक्स बनता है, इतना नहीं देने देंगे, तुम्हें कम देने देंगे, बदले में हमारी फीस हो गई जी। ये कोई वैल्यू एडिंग एक्टिविटी थोड़ी है। फिर इनको एक्चुअली में कोई वैल्यू एडिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इकोनॉमी में वाकई में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जब अभिजीत अय्यर मित्रा जैसे लोग एब्जेक्ट सिंपिंग करते हैं अदानी और अंबानी की कि ये तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर्म है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और सरकार की तो बस की नहीं है कोई काम करना, तो प्राइवेट कंपनियों से ही करवाएगी। तो उन्होंने अगर अदानी अंबानी को बड़ा बना रखा है, उनको एनरिच कर रखा है, तो क्या दिक्कत है? ये तो नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अमेरिका ने तो इन्वेड कर रखा है हवाई को, अपना हिस्सा बना रखा है, तो ये तो नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एनरिच करे जाओ इन्हें, बड़ा बनाए जाओ इन्हें। तो भाई साहब इनकी कंपनियों में ओनरशिप स्टेक दे दो ना इंडियंस का, 25% हिस्सा अंबानी में, 25% हिस्सा अदानी में, और उसके वोटिंग राइट्स चाहे हटा लो आप, नॉन वोटिंग राइट्स कैरिंग हिस्सा दे दो उनको 25%। फिर क्या होगा? वो ऑपरेशन चलाए जैसे प्राइवेट एंटिटीज चलाते हैं। लेकिन जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, 25% हिस्सा इंडियन पब्लिक पर आ जाएगा। तब ट्रू मायने में जो आप कह रहे हो ना कि अंबानी के एसेट्स और इंडियन एसेट्स, अदानी के एसेट्स और इंडियन एसेट्स, तब वो ट्रू मायने में इंडियन एसेट्स होंगे मेरे भाई। Let's talk about what Adani is, as in not Gautam Adani, but the group. Okay. At least since about the early 2000s, they have become the foreign investment arm of the Indian government. Okay? The MEA didn't want to deal with it. They want to run point, but they don't have the bandwidth to take over an infrastructure project. Technically, it should have been handed over to an Indian company. Like a government department can never move as quickly as a private company can. Yeah. Is this a ethically fair play where this happens, or is this what is crony capitalism? No, this is actually this is a tried and tested methodology across the globe. America does this a lot. It was American businesses that had invested in Hawaii and then demanded that the Americans invade and annex Hawaii, which is how Hawaii became a state, an Indian state, an American state, an American state, right? Right. This is the natural process of every great country, that the companies are always hand in glove with government. They act as, you think Ambani isn't an investment arm of the Indian government? I'm sure. Any Ambani investment is an Indian asset. Any Adani investment is an Indian asset.